म्यूज़िक के प्रति मेरा झुकाव बचपन से था। पिता और भाई को मेरा लिखना पसंद नहीं था। घर वालों को लगता था ऐसा करके मैं समय की बर्बादी कर रहा हूँ। इस कारण मुझे बहुत डांट पड़ती थी। इसलिए मैं चोरी छुपे अपने पड़ोसी के घर जाकर लिखने की प्रैक्टिस करता था। आप इन्हें गीतकार कहें या डायलॉग राइटर या फिर कहानीकार और फिल्म डायरेक्टर, ये हैं संपूर्ण सिंह कालरा यानी हमारे गुलजार साहब, जिनके भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 5 नेशनल फिल्म अवार्ड, 22 फिल्म फेयर अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए लिखे गीत जय हो के लिए गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। तो चलिए आज जानते हैं एक कार मैकेनिक से गुलजार साहब बनने तक के सफ़र के बारे में। 18 अगस्त 1934 को पंजाब के झेलम में जन्मे गुलजार साहब के सर से बचपन में ही माँ का साया उड़ गया। फिर उनकी ज़िंदगी में वो पल आया जिसे गुलजार कभी नहीं भूल पाए। वो था 1947 में बंटवारे का समय। बंटवारे के बाद अमृतसर और दिल्ली में कुछ समय गुजारा हुआ। इसके बाद अपने सपनों के लिए गुलजार दिल्ली से मुंबई आ गए। मुंबई में 2 वक्त की रोटी के लिए गैरेज में मैकेनिक का काम भी किया। कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदनी से गीतकार के तौर पर बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने इस फिल्म का एक गीत लिखा, मोरा गोरा रंग लाई रे। इस गीत के साथ ही गुलजार के लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे खुल गए। इस गाने की सफलता के बाद बिमल रॉय ने उन्हें अपने साथ काम करने के लिए कहा। यहीं से गुलजार साहब के फिल्म निर्देशन की यात्रा भी शुरू हुई। उन्होंने अपने निर्देशन में कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिनमें शामिल हैं मेरे अपने, परिचय, कोशिश, अचानक, खुशबू, किनारा, किताब जैसी अन्य कई फिल्में। वहीं गुलजार साहब ने बच्चों के मन में भी उतनी ही जगह बनाई है जितनी 2 प्रेमियों के मन में। वर्तमान समय में ज़्यादातर हिंदी स्कूलों में जो प्रार्थनाएं होती हैं वो हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। फिल्म गुड्डी से लिया हुआ ये गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ है। साथ ही जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ये ट्रैक भी इन्हीं की देन है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इतनी गहरी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने वाले गुलजार साहब की सफलता का सफ़र अभी थमा नहीं है। किसे पता गुलजार साहब की कलम भविष्य में हिंदी सिनेमा में कितने रंग भर सकती है। ये थी गुलजार साहब की ज़िंदगी की कहानी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही अन्य कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।